यूपी के बाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावों के बीच में गोरखपुर रेलवे बस स्टैंड अपनी बदहाली पर आज भी आंसू बहाता नजर आ रहा है। लाख दावों और बड़े बड़े वादों के बाद भी यहाँ के हालात जरा भी सुधर नहीं रहे। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भले ही शहर की तुलना स्पेन से कर दे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी कहती है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं गोरखपुर रेलवे बस स्टैंड की, जहां हर तरफ अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। स्टेशन के वेटिंग जोन की हालत दयनीय है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई, बैठने की ठीक व्यवस्था नहीं और यात्रियों के लिए पानी तक ढंग से उपलब्ध नहीं। शौचालयों की स्थिति तो और भी खराब। टूटे दरवाजे, बदबू और सफाई का नामो निशान तक नहीं। स्टेशन अधीक्षक का कार्यालय, बाल हेल्पलाइन समेत कई ऑफिस बंद मिले। न स्टाफ की मौजूदगी और न ही कोई व्यवस्था देखने वाला अधिकारी। बसें तो अपने गंतव्य के लिए तैयार हैं, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा तय किए गए प्राथमिक उपचार और सुरक्षा मानक तक बसों में नजर नहीं आते। फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं, बसों की नियमित चेकिंग भी गायब। गोरखपुर को स्पेन कहने वाले गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन जी, इन तस्वीरों को देखिए। उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम के जो मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, आप भी इन तस्वीरों को देखिए। मैं गोरखपुर के रेलवे बस अड्डे पे खड़ा हूं और यहाँ पर जो स्थिति है, जो कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, वो देखने के बाद यह नहीं लगता है कि गोरखपुर है ये और मुख्यमंत्री का शहर है। दो तीन ऐसे बिंदु हैं जिन पे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये है कि देखिए, ये चाइल्ड लाइन हेल्थ सेंटर है। मतलब इसका उद्देश्य ये है कि अगर कोई इस तरह का बच्चा या फिर कोई बाल यहाँ पर भटक के आ जाता है तो उसको यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है, रखा जाना चाहिए और फिर उसके बाद उससे क्वेरी करके उसके माँ बाप तक उसको भेजने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर तालाबंद है। दूसरी जो तस्वीर है वो दिखाऊंगा, केंद्र प्रभारी की तस्वीर है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है तालाबंद होने की स्थिति में है और कमोबेश यही स्थिति जो है यहाँ के स्टेशन प्रबंधक जो है उनका है। जो भवन है, जिस भवन में मैं खड़ा हूँ, ये कभी भी अगर जोर से भूकंप आया तो ये जो भवन है वो धराशायी हो सकता है। यहाँ पर जो बसें चल रही हैं वो भी करीब 70% ऐसी बसें हैं जो सुरक्षा मानकों में पूरी तरह फेल हैं, लेकिन फिर भी परिवहन निगम की जो लेट लतीफ़ी है वो सवारियों को ढो के अपनी जो है कर्तव्यों की पूर्ति कर रहा है। और सवारी, चूंकि यात्री जो है, यात्रियों को जाना ही एक दूसरे जगह, तो उनके लिए मजबूरी बनती है, क्योंकि गोरखपुर एक बड़ा शहर है और तमाम प्रदेशों के लिए, तमाम अन्य जिलों के लिए यहाँ से बसें जो है जाती हैं। वेटिंग रूम की बात करें, वेटिंग रूम में कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है जिसको देखने के बाद ये कहा जा सके कि गोरखपुर का बस स्टैंड है। दावे तो तमाम किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों में सीमित रह जाते हैं। जो जमीनी हकीकत है वो आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश परिवहन अपने बुरे दिन पर रोता हुआ नजर आ रहा है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर। बस स्टैंड परिसर में कई ऐसे लोग अवैध रूप से घूमते देखे गए जिनकी जांच करने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। सुरक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक है। यात्रियों के लिए पानी, शौचालय, वेटिंग एरिया, सब कुछ व्यवस्थाओं की कमी की चीख पुकार कर रहा है। यानी गोरखपुर की तुलना स्पेन से करने वाले नेताओं को शायद इस बस स्टैंड तक आने का समय नहीं मिला। सवाल यह है कि क्या कोई अधिकारी यहाँ के हालात देखने आता भी है या नहीं। गोरखपुर रेलवे बस स्टैंड आज भी बदहाली की दास्तां सुनाता हुआ खड़ा है। ऐसी व्यवस्था जो सुधार के इंतजार में है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।